एक साल पहले कोरोना वायरस ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था, लाखों लोग उससे प्रभावित हुए थे। और एक साल के बाद जिस तरीके से हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो इसमें मेडिकल फील्ड में लगे हुए लोग हैं, उनकी कड़ी मेहनत के बाद जिस तरीके से 2 मेडिसिन्स को अप्रूवल मिला है और आने वाले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। वो किस तरीके से इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा, कौन कौन लोग होंगे जिन्हें ये पहले वैक्सीन दी जाएगी, वो सारे प्रोसेस को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरुण शर्मा। ये सुपर स्पेशलिटी जम्मू हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट हैं और इसके साथ साथ 2 इनके हॉस्पिटल और भी हैं जिसके इंचार्ज हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में कोविड-19 जिस तरीके से उसका वैक्सीनेशन होगा। सर, आपका स्वागत है NM चैनल न्यूज़ में। किस तरीके से आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जब कोविड-19 का वैक्सीनेशन होगा, वो किस तरीके से, अगर साधारण शब्दों में समझाएं तो वो कैसे स्टार्ट होगा प्रोसेस? कोविड वैक्सीन जो अभी लगाया जाएगा, इसकी तैयारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने पहले से ही 5-6 महीने पहले से हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे हॉस्पिटल के वर्कर्स हैं, उनका पूरा बायोडाटा डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, फ़ोटो आईडी प्रूफ, सबका सब एक एक्सेल शीट में बना के हमने ये सेंड की थी पूरी। वो पूरे हेल्थ वर्कर्स फ्रॉम आशा वर्कर से लेकर जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, चाहे वो कैंटीन वाले हों, चाहे वो सफाई वाले हों, चाहे सिक्योरिटी वाले आउटसोर्स हो, ठेके पे हो, जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं। उसके अलावा दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर जो पुलिस वाले या रेवेन्यू वाले हैं, इन सब को जो है पहली स्टेज में वैक्सीन लगाया जाएगा। और वैक्सीन की पूरी तैयारी जो मैंने जैसे बताया, डिटेल एक्सेल शीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चली गई थी। उसके बाद हर हॉस्पिटल में एक बूथ बनाया जाएगा, जिस बूथ में 3 कमरे होंगे। एक कमरे में आप सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, एक चेयर छोड़ के दूसरी चेयर पे बैठेंगे। सेकंड रूम में जो है वैक्सीनेशन की जाएगी, जहाँ पे कि वैक्सीन रखी जाएगी, वैक्सीन बॉक्स होंगे। और अगर इन भगवान ना करे कोई रिएक्शन हो जाती है, कुछ हो जाती है, वो सामान सारा इंजेक्शन वगैरह, ग्लूकोज वगैरह रखा जाएगा। इंजेक्शन लगाने के बाद जो हमारे एम्प्लॉइज़ होंगे, उनको तीसरे कमरे में जहाँ पे बेड होगा, कम से कम 30 मिनट की ऑब्जर्वेशन जो ज़रूरी है, उसको रखने के बाद वैक्सीनेशन पूरी होगी। उसके अलावा जो वैक्सीन लगाने की टीम है, उसमें एक हॉस्पिटल का नोडल ऑफिसर, वैक्सीनेशन ऑफिसर और 3 लोग जो वैक्सीनेटर होंगे, वो उसमें होंगे। डेली के वो मैक्सिमम 100 जो है एम्प्लॉइज़ को वैक्सीन लगा सकते हैं, 20 से लेकर 100 तक, जितनी उनकी कैपेसिटी, उस हिसाब से 4-5-6 दिन में जो उनके एम्प्लॉइज़ होंगे, उसको वो पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन करेंगे। उनकी सुपरविजन के लिए हमारे दूसरे कंसल्टेंट जो है मेडिसिन के और बाकी लोग भी प्रेजेंट रहेंगे, ताकि कोई रिएक्शंस या अनड्यू कुछ वो ना हो। तो ये सारी जो तैयारी है पूरी की पूरी कर ली गई है। जैसे ही वैक्सीन रिसीव होगा, तो उसको लगाने के लिए हम लोग पूरा तैयार हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि कितना वक्त अभी आपको लगता है कि लग जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 मेडिसिन्स को जो है इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है और अब ज़्यादा वक्त लगता नहीं है कि वो होगा। उसके साथ साथ मेडिसिन्स को रखने के लिए भी एक स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए, क्या हम उसके लिए इक्विप्ड हैं? हाँ, ये मुझे लगता है तैयारी है पूरी, हमारे गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है। एनी टाइम वैक्सीन कैन बी लॉन्च एंड जहाँ से इसकी प्रोडक्शन होगी एंड यूज़र तक पहुँचाने के लिए पूरा का पूरा हमारा जो वैक्सीन को टेम्परेचर कंट्रोल में रखना है। ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे कंट्री में पोलियो वैक्सीन लगता है, जो -20 डिग्री में हम स्टोर करते हैं। और भी कई सारे वैक्सीन हैं जो हम ऑलरेडी इम्यूनाइजेशन में हम यूज़ कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कोई इशू नहीं है कि इसको स्टोरेज की प्रॉब्लम है या कुछ है। ये ऑलरेडी पिछले हमारा जब से हमारी कंट्री है, हम जब से यहाँ वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो वो वैक्सीन की ट्रांसफ़र हो रही है। दिस इज़ ऑल्सो वैक्सीन, कोई अलग नहीं है। ये भी एक वैक्सीन ही है, जैसे बाकी वैक्सीन लगते हैं वैसे ही है, इसकी भी स्टोरेज वैसे ही है। और एंड यूज़र जैसे हमारे यहाँ पे वैक्सीन बॉक्स होते हैं बड़े बड़े, जिसमें आइस पैक्स रखे होते हैं, उसके अंदर उसको स्टोर किया जाता है। और डेली बेसिस पे हम वैक्सीन जो है डिप्टी CM ऑफिस से लेके आएंगे और डेली बेसिस पे हमारे हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, मैं भी ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप मेन सिटी की बात तो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रूरल एरियाज़ में भी इसी तरीके का प्रोसेस जो होगा एक सेम टाइम पे होगा, और वहाँ का प्रोटोकॉल क्या अलग होगा या सेम होगा, क्योंकि वहाँ के टोपोग्राफी और जो एरिया है वो काफ़ी दूर का भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने सब सेंटर्स से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे के सारे इक्विप हैं। और सब में आप देखो इम्यूनाइजेशन जो है, पोलियो के ड्रॉप्स, मीजल्स, BCG सब में लगता है। सारे वैक्सीनेशन हर जगह पाए जाते हैं। आज की डेट में आप किसी भी गांव में कहीं भी चले हैं, वहाँ के बच्चों को इम्यूनाइजेशन वहाँ की आशा वर्कर और वहाँ के जो सब सेंटर के स्टाफ है वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता वैक्सीन ट्रांसपोर्ट, उसकी स्टोरेज और उसको देने में कोई प्रॉब्लम आएगी। ऑलरेडी हेल्थ केयर वर्कर्स आर डूइंग दिस सिंस लास्ट सो मैनी ईयर्स। खाली वैक्सीन एक डिफरेंट आया, बाकी उसका रूट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब तो वही है।
स्टोरेज तो वही है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं कई सालों से। और हमारा इस समय जो है स्टोरेज कैपेसिटी जो है पूरी कंट्री की गाँव तक इतनी अच्छी स्ट्रेंथन है, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कहीं ऐसी स्टोरेज और ऐसी वैक्सीन की डिलीवरी कहीं होती होगी। तो जिस तरीके से सर वैक्सीन की बात की जा रही है, वैक्सीन नई है मगर डर भी नया है। तो आप ऑलरेडी इस जिस तरीके से आपने पोलियो की बात की वो तो काफ़ी सालों से चल रहा है और लोग भी अब यूज्ड हो गए, उनके पता है कि उससे रिएक्शन नहीं होगा, कोई उससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मगर ये नई वैक्सीन है, इसका डर बहुत है और किस तरीके से आप लोगों को अवेयर करेंगे। दूसरा, इसका लगाने का क्या तरीका होगा, किस तरीके से ये लगेगी, क्या नॉर्मली जिस तरीके से वैक्सीन लगाई जाती है इंजेक्शन के थ्रू वैसे ही होगा? वैक्सीन जो है हमारे इंजेक्शंस जो हैं लगाने के तरीके तो वही होते हैं, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर हमारे तरीके हैं। तो ये भी वैक्सीन जो होगी उन्हीं में से किसी एक तरीके में होगा। और बाकी जहाँ तक आप रिएक्शन की बात कर रहे हो, ये इतनी सारी स्टेजेस से गुजर चुका है, इतने सारे ट्रायल्स, वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल हो चुके हैं, तो रिएक्शन की कहीं भी गुंजाइश नहीं होती है। अगर कि हो थोड़ा बहुत तो ट्रायल से पता लग जाता है। बाकी अदरवाइज़ मीजल्स इंजेक्शन या BCG है, अगर किसी इंसान को रिएक्ट करता है तो दैट कैन हैपन टू इंडिविजुअल, ऐसे जनरलाइज हम नहीं कह सकते, ऐसा कुछ नहीं हो। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा और इन्होंने किस तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो वो किस तरीके से किया जाएगा। पूरा हॉस्पिटल इन्होंने कहा कि इक्विप्ड है इस समय, जिस तरीके का प्रोटोकॉल इन्हें सेंटर से मिल रहा है वैसे यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। आप जुड़े हैं NH1 न्यूज़ के साथ।